हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता तिवारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि धार्मिक आंदोलन क्या था, इसका उदय कैसे हुआ तथा इसका विश्व और भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप भारत में दो धर्मों जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म का उदय हुआ। जैन धर्म के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर बौद्ध धर्म क्या था। बौद्ध धर्म के उदय के समय लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। हजारों सालों के बाद फिर से नए नगर उभर रहे थे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, जो कि नेपाल की तराई में स्थित है, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता महामाया अथवा माया देवी कोलीय गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा, जो कि मल्ल गणराज्य की प्रथम राजधानी है, में 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण अर्थात जब कोई व्यक्ति मोह माया को त्याग कर अपना गृह त्याग कर देता है तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण जब व्यक्ति ध्यान लगाते लगाते मोक्ष को प्राप्त हो जाता है तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जो शाक्य कुल की कन्या थी। गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था तथा बौद्ध धर्म को अपनाने वाली सबसे पहली महिला भी महाप्रजापति गौतमी ही थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। सिद्धार्थ ने गया में पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान। इनका एक अन्य नाम शाक्य मुनि भी है। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। अब हम यहाँ देखते हैं कि आखिर बौद्ध धर्म में उपासक किसे कहा जाता था। बौद्ध धर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति बचपन से ही बौद्ध धर्म को ग्रहण नहीं करता है। वह अपने माता पिता के संस्कारों तथा अपने आचार व्यवहार के कारण ही बौद्ध धर्म तथा उसके संघ को ग्रहण करता है तथा उसी व्यक्ति को उपासक कहा जाता है। बौद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते थे। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्य हैं। सबसे पहला है दुख। बौद्ध धर्म के अनुसार सभी मनुष्यों के जीवन में दुख अवश्य होता है, चाहे वह दुख किसी भी प्रकार का हो, चाहे उसका संबंध गृह त्याग, चाहे उसका संबंध मोह माया से हो, औलाद से हो तथा घर से संबंधित हो और धन से संबंधित हो। फिर है दुख समुदाय, अर्थात जब मनुष्यों के जीवन में दुख है तो उस दुख का कोई न कोई
कारण अवश्य होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है मनुष्य की इच्छाएं और वासनाएं, जो कि नियंत्रित नहीं होती हैं और जिसको पूरा करने में मनुष्य अपना पूरा का पूरा जीवन निकाल देता है। फिर है दुख निरोध, अर्थात जब मनुष्य के जीवन में दुख है और दुखों के कारण हैं, तो उन दुखों के कारण को दूर करने के उपाय भी होते हैं तथा दुखों के कारण को दूर करने के उपाय के लिए मनुष्य को अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए तथा वर्तमान में और अतीत में जो गलतियां हैं उसके बारे में सोचना चाहिए और उसको दूर करने के उपाय भी सोचने चाहिए। फिर है दुख निरोध मार्ग, अर्थात दुख मुक्त अवस्था। जब मनुष्य ध्यान लगाते लगाते मोक्ष को प्राप्त हो जाता है तो उसे दुख मुक्त अवस्था कहते हैं, अर्थात मनुष्य अब बंधन रहित है तथा सभी दुखों से मुक्त है। इन्हें चत्वारी आर्य सत्यानि भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा भी कहा गया जाता है। इसे मध्यमा प्रतिप्रदा तथा मध्यम मार्ग भी कहते हैं। उनके इस मध्यम प्रतिपद में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, अर्थात 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त करना। जैसे कि बौद्ध धर्म के अनुसार हमारी जो दृष्टि है वह खाली होनी चाहिए, अर्थात हमारी दृष्टि में किसी भी तरह का अहंकार और भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो जिस प्रकार है उसको उसी तरह देखना चाहिए। सम्यक संकल्प, अर्थात भौतिक वस्तु तथा दुर्भावना का त्याग करना चाहिए। जैसे हमें संकल्प जो है वो अपने अनुभव और अपने गुण के आधार पर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे अगर मेरा टीचर बनने का संकल्प है तो वो मेरे गुण और अनुभव के आधार पर लिया गया संकल्प है। हमें संकल्प हमेशा अपने अनुसार लेना चाहिए। किसी के कहने पर हमें कोई संकल्प नहीं लेना चाहिए, उससे हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कभी नहीं होती है। सम्यक वचन, अर्थात सत्य बोलना। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट ना हो। सम्यक कर्म, अर्थात ईमानदारी से आजीविका कमाना। आजीविका कमाना जैसे कि अगर हम कोई नौकरी कर रहे हैं या हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नौकरी से मिलने वाली पेमेंट तथा बिजनेस से होने वाला जो लाभ होना चाहिए वो ईमानदारी से होना चाहिए। उससे किसी को भी हानि नहीं पहुंचना चाहिए तथा किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। सम्यक व्यायाम, अर्थात शुद्ध विचार ग्रहण करना। शुद्ध विचार ग्रहण करने से हमारा मन पवित्र होता है और हमारे अंदर अच्छाइयों का वास होता है। सम्यक स्मृति, अर्थात मन वचन तथा कर्म की प्रत्येक क्रिया के प्रति सचेत रहना। अर्थात अगर हमारे मन को हमेशा सचेत रहना चाहिए, जिससे हमें यह पता चल सके कि संसार में क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। सम्यक वाक, अर्थात मधुर बोलना। हमें हमेशा दूसरों से मधुर बोलना चाहिए ताकि किसी को भी हमारी वाणी से कोई हानि न हो और कोई कष्ट न पहुंचे। सम्यक समाधि, अर्थात चित्त की एकाग्रता। मनुष्य को ध्यान लगाते लगाते निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, इसे ही सम्यक समाधि कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग, धर्म चक्र प्रवर्तन सुत की विषय वस्तु का अंग है। बौद्ध धर्म के 10 शील। बुद्ध ने आचरण की शुद्धता हेतु 10 शील पर विशेष बल दिया, जो इस प्रकार है। अहिंसा, अर्थात किसी जीव, व्यक्ति तथा पशु को कष्ट न हो। सत्य, अर्थात सदैव सत्य बोलना चाहिए। अस्तेय, अर्थात
चोरी ना करना, अपरिग्रह अर्थात संग्रह ना करना, ब्रह्मचर्य भोग वासना से दूर रहकर जीवन व्यतीत करना, नृत्य एवं संगीत का त्याग करना, असमय भोजन का त्याग करना, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, कोमल सैया का त्याग करना तथा कामिनी कंचन का त्याग करना। अनीश्वरवाद। बुद्ध अनीश्वरवादी थे। उनके अनुसार संसार के कर्ता के रूप में ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। अर्थात भगवान बुद्ध जो थे वो अनीश्वरवादी थे। वो ईश्वर को नहीं मानते थे। वो हमेशा कहते थे कि संसार में अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु के कोई ना कोई कारण अवश्य है तथा बिना कारण के कोई वस्तु नहीं है। प्रतीत्य समुत्पाद। बौद्ध धर्म संसार में प्रत्येक घटना के पीछे कारण कार्य संबंध को देखता है। बौद्ध धर्म के इस सिद्धांत को कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसमें भगवान बुद्ध ने बताया कि संसार में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी घटनाएं हैं, उन सभी के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य छिपा है तथा संसार एक परिवर्तनशील है। जैसे इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हमने कोई कपड़ा खरीदा और उसे एक दर्जी को सिलने के लिए दे दिया, तो वह कपड़ा दर्जी की आजीविका का कारण बना और हमारे लिए वह एक पहनावे का कारण हो गया। जैसे आप लोग देखिए, यह एक ज्योमेट्री है। इसे हमने एक दुकानदार से खरीदा। यह दुकानदार की आजीविका का कारण था और इसमें हमने अपनी स्टेशनरी से संबंधित सभी सामग्रियों को संभाल के रखा, तो यह हमारे लिए एक उपयोगी वस्तु का कारण बन गया। क्षणिकवाद। बुद्ध संसार को नित्य न मानकर क्षणभंगुर मानते थे। उनके अनुसार सभी मनुष्य परिवर्तनशील हैं। अर्थात भगवान बुद्ध कहते थे कि संसार में हर क्षण हर पल कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। एक वस्तु नष्ट होती है तथा वह दूसरी वस्तु में विलीन होकर दूसरी वस्तु का अपने आप उदय हो जाता है। जैसे अगर हम किसी बगीचे में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि एक जगह कुछ पेड़ पूरी तरह सूख गए हैं, एक जगह कुछ पेड़ अभी धीरे धीरे उग रहे हैं तथा कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो कि बहुत ही हरे भरे हैं और उन पे फल लगे हुए हैं। तो यह एक परिवर्तन ही तो है। कर्मवाद। बुद्ध का कर्म में विश्वास था। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अर्थात भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसको फल वैसे ही मिलेगा। जैसे कि आप सबने भी सुना होगा कि हिंदी का एक मुहावरा है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अर्थात आप जैसे कर्म करोगे आपको फल भी उसी के अनुसार मिलेगा। तथा हमने एक हिंदी मूवी भी देखी है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप लोगों ने देख ली है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज एक बार उसे देखिएगा जरूर। अनात्मवाद। बुद्ध के अनुसार आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। मनुष्य का व्यक्तित्व कुछ संस्कारों का समूह मात्र है। भगवान बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे। उनके अनुसार आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। यह सिद्धांत भगवान बुद्ध का उपनिषद के विरोध का सिद्धांत है, इसलिए इसे अनात्मवाद कहा गया है। पुनर्जन्म। बुद्ध का पुनर्जन्म में विश्वास था। इसे भी वे कार्य कारण नियम द्वारा संचालित मानते थे। जाति। बुद्ध के अनुसार प्रत्येक जाति के लोग इसे अपना सकते हैं। अर्थात बौद्ध धर्म में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था। सभी व्यक्तियों को बौद्ध धर्म अपनाने का अधिकार था। कर्म कांड, यज्ञ, पशु बलि। बुद्ध इस प्रकार की किसी भी व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते थे। अर्थात हम सब ने
इतिहास में इन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा है और हमें ये भी पता है कि समाज में ये सारी व्यवस्थाएं एक समय में प्रचलित थी, लेकिन बौद्ध धर्म में इन व्यवस्थाओं का कोई स्थान नहीं था। वेदों में अविश्वास, महात्मा बुद्ध तथा उनके अनुयायी वेदों में विश्वास नहीं करते थे। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धार्मिक साहित्य में वेदों का कितना ही महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन बौद्ध धर्म में वेदों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जाता था। हिंसा पालन को बुद्ध अपना परम कर्तव्य समझते थे, अर्थात भगवान बुद्ध अहिंसावादी थे। जैसे महात्मा गांधी ने भी कहा है कि हमें अहिंसा का पुजारी होना चाहिए तथा भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महात्मा गांधी जी ने जो भी आंदोलन चलाए हैं तथा जो भी संघर्ष किए हैं वो सब अहिंसा पे ही आधारित थे। निर्वाण, महात्मा बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्ति अर्थात मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य था। उनके अनुसार इसकी प्राप्ति सत्कर्मों द्वारा की जा सकती है, अर्थात आपको निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप अच्छे कर्म करोगे। त्रिपिटक, बौद्ध साहित्य मुख्यतः त्रिपिटकों में समाहित है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे कि भगवान बुद्ध ने कभी भी कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ अपने उपदेश और विचार दिए थे। उन्हीं उपदेशों और विचारों को इनके शिष्यों ने कंठस्थ कर लिखा था। उन्हीं को ग्रंथ कहा गया है। जैसे विनय पिटक में भिक्षु एवं भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित है। बौद्ध धर्म में पुरुष को भिक्षु कहा जाता था तथा स्त्रियों को भिक्षुणियां कहा जाता था। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं प्रवचन संकलित हैं। पढ़ेंगे बौद्ध संगीति के बारे में, जिनको की सभा भी कहा जाता था। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियों का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह नामक स्थान पर हुआ। इसमें 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। इस संगीति में बुद्ध के शिष्य महाकश्यप, आनंद तथा उपाली ने भाग लिया। इस संगीति का आयोजन तत्कालीन मगध नरेश अजातशत्रु के संरक्षण में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति बौद्ध भिक्षुओं में उत्पन्न आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए 380 ईस्वी पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसमें लगभग 700 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया, किंतु मतभेद दूर न हो सके। बहुत से बौद्ध भिक्षुओं ने इसका बहिष्कार कर दिया तथा महासंघिक नामक अपना एक नया संप्रदाय बना लिया। शेष बौद्ध भिक्षुओं को थेरवादी कहा गया। तो चलिए आइए अब हम महासंघिक तथा थेरवादी संप्रदाय को समझते हैं कि वो क्या थे। महासंघिक संप्रदाय परिवर्तन के साथ विनय को स्वीकार करने वालों को महासंघिक अथवा सर्वास्तिवादी कहा गया। इस संप्रदाय का नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। ये संप्रदाय ऐसा था जो कि परिवर्तन के साथ विनय को स्वीकार करते थे। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि पहले जमाने में लोग आवागमन के लिए अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए लोग
कितना पैदल चलते थे, बैलगाड़ियों तथा इक्के गाड़ियों का प्रयोग करते थे। धीरे धीरे यातायात के साधनों में वृद्धि होती गई। आज समय ऐसा है कि हम बहुत ही लंबी दूरी को बहुत ही कम समय में तय कर सकते हैं, हवाई जहाज के द्वारा, रेलगाड़ी के द्वारा। तो यह समाज में एक परिवर्तन ही है। थेरावादी संप्रदाय परंपरागत विनय में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर अथवा थेरावादी कहा गया। इस संप्रदाय का नेतृत्व महाकच्चायन ने किया। अर्थात थेरावादी संप्रदाय ऐसा संप्रदाय था जो कि यह मानते थे कि जो चीज जैसी है उसको ऐसी ही रहने दो, उसमें सुधार मत करो, उसमें कोई भी परिवर्तन या बदलाव मत लाओ। जैसे कि इसे भी एक हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि इतिहास में हम सब ने वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा है, जिसमें कि 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, तथा इनके कार्य और इनके अधिकार समाज द्वारा निर्धारित किए गए थे। उसमें कोई भी परिवर्तन और बदलाव नहीं किया जा सकता था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 247 ईस्वी पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ। इस संगीति की अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस ने की। इस संगीति में लगभग 1000 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के निकट कुंडल वन में कनिष्क के शासन काल में हुआ। वसुमित्र इस संगीति के अध्यक्ष तथा अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। अब हम हीनयान और वह महायान को समझते हैं कि वह क्या थे। महायान शब्द का वास्तविक अर्थ इसके 2 खंडों महा प्लस यान से स्पष्ट हो जाता है। यान का अर्थ मार्ग और महा का अर्थ श्रेष्ठ, लंबा या प्रशस्त समझा जाता है। महायान ने बुद्ध को ईश्वर तुल्य माना तथा भक्ति और पूजा की भावना के कारण इसकी ओर लोग सरलता से आकृष्ट हुए। महायान शाखा का संपूर्ण साहित्य संस्कृत में लिखा गया। महायान मत के प्रमुख विचारक अश्वघोष, नागार्जुन तथा असंग थे। हीनयान अर्थात रूढ़िवादी बौद्ध परंपरा। हीनयान एक व्यक्तिवादी निम्न मार्ग। हीनयान बुद्ध जी की पूजा भगवान के रूप में न करके केवल महापुरुष मानते थे। हीनयान संप्रदाय के लोग परिवर्तन व सुधार के विरोधी थे तथा हीनयान की साधना अत्यंत कठोर थी तथा वे भिक्षु धर्म के हिमायती थे। यह बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे। हीनयान संप्रदाय के ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध धर्म के शिक्षा के प्रमुख केंद्र नालंदा बिहार में आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बडगांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जो अभी हमने पढ़ा महायान के बारे में। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अभी हमने हीनयान को भी पढ़ा। विक्रमशिला यह बिहार में आधुनिक भागलपुत्र से 24 मील पूर्व की ओर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला में महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। अब हम पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म के कौन कौन से ग्रंथ थे, जिसमें सबसे पहले हैं अंगुत्तर निकाय, खदक निकाय, अशोकावदान, अवदान शतक, दिव्यावदान, बुद्धचरित, सौदरानंद, मिलिंद पन्हु,
आर्य मंजूश्री मूलकल्प ललित विस्तार। इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि हमने बौद्ध धर्म को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है तथा आपको अगर मेरी वीडियो में कोई कमी दिखती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ कि मैंने इतिहास को एक सीरीज के अकॉर्डिंग पढ़ाया है। जैसे मैंने सबसे पहले इसमें ऋग्वेद को पढ़ाया, फिर उत्तर वैदिक काल को पढ़ाया, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ाई, फिर हमने धार्मिक आंदोलन को पढ़ा जिसमें हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी पढ़ा। अगर आपको मेरे पुराने वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी वीडियोस के लिंक डाल दूंगी जिससे आप उसे आसानी से देख सकें। धन्यवाद।